ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए 19 सितंबर को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही खास संयोग, बहुत ही खास योग। एक तो बन रहा है रवि योग, जो कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह को मजबूत करेगा, और दूसरा बन रहा है ब्रह्म योग, जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। 2023 में आने वाली ये सभी, कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे सावन का महीना हो, सभी अद्भुत और अचूक संयोग लेकर के आए हैं। और इस दिन किए गए उपायों का फल पूरा का पूरा आपको जरूर प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने आज के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी मनोकामना हो, पूरी होगी ही होगी। मात्र आपको 5, 3, 1 शमी पत्र वाला उपाय करना है, यानी कि 9 शमी पत्रों का ये जो उपाय है और 1 दीपक का जो उपाय है ना, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। आपको ये वाला उपाय गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्थी के बीच में मात्र एक बार किसी भी दिन आप कर लीजिएगा। जैसे ही अनंत चतुर्थी खत्म होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं कि जब मैंने आपको इस वाले वीडियो के बारे में बताया था कि गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना कैसे करनी है, तो स्थापना के लिए आपको उससे पहले एक काम जरूर करना चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इस वाले वीडियो में फिर बता रहा हूं। क्या पता काफी लोगों ने पिछला वाला वीडियो ना देखा हो, इसीलिए ध्यान से सुनना कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति स्थापना के लिए घर पर लेकर के आओगे ना, तो घर के बाहर सबसे पहले आपको अंदर लाने से पहले हल्दी और कुमकुम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हल्दी और कुमकुम से दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण करना है ना। ये गुरुदेव ने कल की ही कथा में बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर लिख देता हूं, हल्दी और कुमकुम, है ना। हल्दी और कुमकुम से आपने 2 स्वस्तिक का निर्माण कर दिया, और 2 गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक आपको चौखट के दोनों तरफ जलाने हैं। क्या करना है, चौखट के दोनों तरफ गाय के घी के दीपक जलाने हैं। उसके बाद जब आप इन्हें अंदर लेकर के जाएंगे और गणेश जी की स्थापना करेंगे, जैसा मैंने बताया उसी खास मुहूर्त के अंदर, तो सबसे पहले पीछे वाली दीवार पर आपको 2 बिंदियां बनानी है, अंग का संबोधन बनाना है। इस अंग का संबोधन का मतलब है, एक होंगी रिद्धि और एक होंगी सिद्धि। इनका भी क्रम जो महाराज गुरुदेव ने बताया वो ये है कि जब आप इन्हें विसर्जन के लिए लेकर के जाएंगे अनंत चतुर्दशी के दिन, तब ये रिद्धि सिद्धि माता आपके घर में रहेंगी और आपके घर का कल्याण करेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले वो ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। अगर आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है ना, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, है ना, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है, कष्ट बहुत ज्यादा है जीवन में, बहुत ज्यादा दुखी हो, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो इन गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपको इस एक उपाय को जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है, उस दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती, है ना, गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरना गाय का घी, गाय का घी। ये तैयार कर लिया। उसके बाद जैसा कि आपने वहां पर थंबनेल पर देखा था, आपको शमी के पत्ते चाहिए। अब शमी के पत्ते वहां पर कितना बताया, 5, 3, 1, यानी कि टोटल आपको 9 शमी के पत्ते चाहिए। ये जो मैंने गोला में बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता होता है, ना कि ये वाला। ठीक है ना, तो आपको ऐसे 9 शमी के पत्ते ले लेने हैं। पहले से ही आप व्यवस्था करके रख लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का ताजा जल, इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, यहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना है। अब काफी सारे व्यक्ति जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि भैया सुबह करें या शाम को करें। इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी समय, क्योंकि कल का दिन जो है बहुत ही अद्भुत सा दिन है, किसी भी समय आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ध्यान देना, किन महादेव जी के नाम से, यहां पर आपको महादेव जी के नाम से नहीं, गणेश जी का जो बहुत ही प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वज के नाम से। किनके नाम से, मयूर ध्वज के नाम से आपको यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। कर दिया। अब जो आपके पास में 9 शमी के पत्ते हैं ना, उन्हें इस तरीके से रख लीजिए। 5 एक तरफ रखना है,
3 एक तरफ रखना है और एक तरफ रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्रम ध्यान दीजिएगा, जो 5 शमी के पत्ते हैं उन 5 शमी के पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर शिवजी पर समर्पित करने हैं। 5 शमी के पत्ते यहां पर अपनी कामना कहते हुए दाहिने हाथ में लेते हुए पांचों को एक साथ समर्पित कर देना। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में बचे 4, है ना। 4 में से 3 जो शमी पत्र हैं वो आपको समर्पित करने होंगे गणेश जी के स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, इस वाले उपाय को सिर्फ शिवलिंग पर ही करना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आपको 3 नहीं चढ़ाने हैं, इसी शिवलिंग पर आपको 3 जो शमी पत्र हैं वो गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करने हैं। ठीक है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। और जो एक शमी पत्र है ना, इसे आपके पास में रखे रहने दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको अपनी कामना कहनी है ना। कामना कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके विनती करके जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, है ना, तो मंदिर से बाहर निकलते वक्त ध्यान से देखिएगा महाराज, क्रम ध्यान दीजिएगा। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपका जो बायां होगा वो होगा ये वाला, जब आप अंदर जाएंगे तब आपका ये दायां होगा। तो आपको जो जो शमी पत्र है उस नवी शमी पत्र को आपको इस तरफ में समर्पित करना है, शंकर भगवान जी की चौखट पर, यहां पर आपको समर्पित करना है। और उसी के बगल में आपको एक घी का दीपक जो आप लेकर के जाए हो इसे प्रज्वलित कर देना और इसे करके वापस चले आ जाना। अनंत चतुर्दशी तक का वेट कर लीजिए, आपकी सारी कामनाएं, सारे दुख कष्ट तकलीफ बीमारियां खत्म हो जाएगी। आपके घर में रिद्धि सिद्धि माता भी आने लग जाएगी, घर की संपदा बढ़ने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन किया जाता है। जो भी चतुर्थी आ जाए ना, गणेश चतुर्थी उसी दिन कर लेना, चाहे आप संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन कर लेना, विनायकी चतुर्थी के दिन कर लेना, किसी भी चतुर्थी के दिन आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जो कल का दिन है ना, वो तो सबसे अद्भुत है ही है, उस दिन तो आप कर ही लीजिएगा इस वाले उपाय को। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, ध्यान रखना अक्षत होने चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये कर लिया, ये करने के पश्चात आपको चाहिए होंगे 5 सफेद फूल, है ना। कितने? 5 सफेद फूल। ध्यान से सुनिएगा महाराज, इसी के अंदर आपके बच्चों के लिए भी उपाय है। अगर आपको अपने बच्चों के लिए इस उपाय को करना है, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, मंद बुद्धि है, या फिर परीक्षा में जाने से भूल जाता है ना, तो उसका भी इसी के अंदर एक उपाय है। ठीक है ना, 5 आपको ले लेने हैं सफेद फूल। ध्यान रखना केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको लेनी होगी मात्र 1 दुर्वा। क्या लेनी होगी? 1 दुर्वा। लेकिन दुर्वा का एक क्रम है महाराज, ध्यान दीजिएगा। आपको 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। जैसे कि यहां से ऐसे 2 पत्ती निकली रहती है, तो 1 गांठ यहां होती है, 1 गांठ यहां होती है और 1 गांठ यहां होती है। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली 1 दुर्वा चाहिए बस। ठीक है ना, ये ले लिया। इन सभी को आपको एक लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है ना, 7 अक्षत के दाने, चावल के दाने, 5 सफेद फूल, 1 दुर्वा, इसके अंदर डालना और पूरे के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ताजा जल से। इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपनी कामना कह करके, जो भी आप जिस कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो वो कामना कह करके उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। ठीक है ना, और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। ये हो गया मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा, है ना, मंद बुद्धि है या फिर उसे ज्ञानवान नहीं है, पढ़ता है तो भूल जाता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, गलत सेवन करता है, गुस्सा ज्यादा करता है, तब आपको एक उपाय करना है। जो आपने यहां पर दुर्वा चढ़ाई है ना, 3 गांठों वाली दुर्वा, अब ध्यान दीजिएगा क्रम, है ना, यहां से इस दुर्वा को उठाना है चतुर्थी के दिन। इस दुर्वा को आपको गणेश जी के स्थान पर, इस वाले स्थान पर आपको टच करवाना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, नाम और गोत्र बोल करके, कामना बोल करके इस दुर्वा को घर पर लेकर के आ जाना है। इस दुर्वा के आपको छोटे 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 टुकड़े करने हैं। और जब भी कोई खाना बनाओ, कोई सब्जी बनाओ, उस सब्जी के अंदर इसे डाल करके उसी दिन, है ना, उसी दिन आपको करना है, डाल करके और अपने बच्चे को खिला देना है। महाराज आपका बच्चा जो है ना, हर एक परीक्षा में अव्वल आने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। गुस्सा भूल जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। उपाय भी है और साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति, वंश वृद्धि, कार्य सिद्धि, एग्जाम में पास होने के लिए भी उपाय है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गणेश जी को 5 दुर्वाएं चढ़ाने का क्रम होता है महाराज।
किस लिए होता है? पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप कभी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, है ना, किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप केवल दुर्वा से आप उपाय कर रहे हो तो चतुर्थी के दिन, है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए, तब आपको 21 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है, ठीक है ना। वंश वृद्धि जब बात आ जाती है, संतान प्राप्ति की जब बात आ जाती है, तो आपको 11 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है। और जब आपकी कार्य सिद्धि के लिए किसी भी उपाय को करते हो, तब आपको 7 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है महाराज। और अब एग्जाम में पास होने के लिए, है ना, एग्जाम में पास होने के लिए जब आप करते हो, तब आपको 5 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है, ठीक है ना। कम से कम 5 दुर्वाएं तो चढ़ाई जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।